हेलो फ्रेंड्स, एस लर्निंग प्लेटफॉर्म की टीम की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो या एसएससी सीजीएल हो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश के ग्रामेटिकल सेक्शन के बारे में और डिस्कस करेंगे उनमें कितने टाइप के सवाल आते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के ग्रामेटिकल टॉपिक्स को जो कि मददगार होंगे इंग्लिश के ग्रामेटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोग देखेंगे इंग्लिश के ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग टाइप 1 देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, और टाइप 2 देखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे इंग्लिश का वोकैब सेक्शन और उसमें देखेंगे कितने टाइप के सवाल बनते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन और उनमें कितने टाइप के सवाल बनते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के ग्रामेटिकल सेक्शन के बारे में। ग्रामेटिकल सेक्शन में 3 तरह के सवाल आते हैं। टाइप 1 का सवाल होता है कॉमन एरर्स टाइप का, जिसमें एक सेंटेंस दिया रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है। उस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में एरर है, और आपको वो पार्ट ऑप्शन में चुनना रहता है। अगर सेंटेंस में कोई एरर ना हो तो आपको ऑप्शन नंबर 4 चुनना होता है, जो कि नो एरर होता है। बढ़ते हैं सेकंड तरह के टाइप्स पे। सेकंड तरह का टाइप होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ एरर्स के बारे में। इसमें एक सेंटेंस दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, और इस सेंटेंस में कुछ पार्ट जो है बोल्ड किया रहता है और बोलता है कि इस पार्ट को इन ऑप्शन में से किससे रिप्लेस किया जाए कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये सेंटेंस ऑलरेडी ग्रामेटिकली करेक्ट हो। उस केस में आपको ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट चुनना पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप का सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। इसमें एक सेंटेंस दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, और उस सेंटेंस में कहीं पे एक खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे छोड़ा हुआ है, और उस खाली स्थान को इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को यहाँ पे फिल करना होता है, जिससे कि इस सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग निकल के सामने आए और ये ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो। अभी तक हमने जितने टाइप्स के प्रॉब्लम देखे हैं, 3 टाइप के प्रॉब्लम देखे हैं, उन सारे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ग्रामेटिकल टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम ये तीनों टाइप के सवाल को सही से कर सकें। आइए देखते हैं वो क्या होते हैं। तो ग्रामेटिकल टॉपिक्स के बारे में बात करें तो ये 14 टॉपिक्स होते हैं जो कि ग्रामेटिकल सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ही हम लोग एरर्स के सवाल या फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल या इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के सवाल आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर किसी एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आते हैं एरर से, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता ही होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने आगे के वीडियोस में। फिर आता है आर्टिकल्स, जिसमें ए, एन और द के यूजेस के बारे में, करेक्ट यूजेस के बारे में एक्सप्लेनेशन होता है। और फिर आता है नाउन, उसमें हम लोग नंबर, केस और जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर वर्ब आता है और जिरेंड आता है, जिसमें हम लोग आईएनजी के फॉर्म को पढ़ेंगे। फिर आता है एडवर्ब, और नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप प्रॉब्लम में ही पूछा जाता है, जैसे कि अंडर द टेबल, ऑन द टेबल। यहाँ पे अंडर, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं, वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन 2 सेंटेंसों को जोड़ता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है टेंस। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इम्पॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही टेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं और वेरियस टाइप के अदर इनमें भी टेंसेस होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टेंसेस के वीडियो में। और आगे बढ़ते हैं अगले तरह के टॉपिक पे, जो इंग्लिश का ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन है। इसमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। जैसे टाइप 1 में देखें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इसमें या तो डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको बोलेगा कि आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिए, या तो इनडायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा और बोलेगा कि डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको बोल रहा है कि इसको ट्रांसफॉर्म करिए, तो हम लोग को इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो और जो कि करेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच हो। अगले टाइप के सवाल में हम लोग चलते हैं। दूसरा टाइप का सवाल होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें वैसे ही चलता है जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सवाल पूछा जाता है, वैसे इसमें भी पूछा जाता है कि कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया रहेगा, उससे बोलेगा कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, या पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया रहेगा, उसको बोलेगा कि एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये एक सेंटेंस और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है और इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चुनना है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो और सही एक्टिव या पैसिव वॉइस रिफ्लेक्ट कर रहा हो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखेंगे इंग्लिश का वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन बेसिकली वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ है और इसमें डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एंटोनिम्स है, कोई एक वर्ड डायरेक्ट दे देगा और पूछेगा इसका एंटोनिम कौन सा है, इनमें से चूज़ करिए, या सिनोनिम दे देगा, डायरेक्ट वर्ड देगा और पूछेगा कि इन ऑप्शन में से चूज़ करिए। तीसरे तरह का सवाल जो वोकैब बेस्ड बनता है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें एक पर्टिकुलर सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि इसको किसी एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट किया जाए तो वो वर्ड कौन सा होगा, आपको चुनना होगा इन ऑप्शंस में से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लगभग सारे लिस्ट हम लोग करेंगे अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियोज़ में। फोर्थ होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये पर्टिकुलर फ्रेज होते हैं जो कि अपना अलग मीनिंग दर्शाते हैं और इनको जानना भी ज़रूरी है, और उसके मीनिंग दिए होते हैं 4 ऑप्शन में और करेक्ट मीनिंग आपको जो है चुनना होता है। इडियम एंड फ्रेजेस के भी सारे लिस्ट हम लोग करेंगे अपने इडियम फ्रेजेस के वीडियो में। जो 5वां टाइप का सवाल बनता है वोकैब सेक्शन में वो होता है सिलेक्शन ऑफ मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें पूछता है कि इनमें से कौन सा वर्ड का स्पेलिंग सही है और आपको चुनना होता है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बढ़ते हैं आगे। हम लोग देखेंगे इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन के बारे में। कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में बेसिकली 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट। इसमें बेसिकली आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इसमें कई सवाल पूछे जाएंगे जो कि इस पैसेज के रीडिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड होंगे, तो तभी आप उसको आंसर कर पाएंगे। और उनमें कुछ तरह के सवाल ऐसे भी होते हैं जैसे यहाँ से कोई पर्टिकुलर वर्ड उठा लेगा, डिडलिंग, पूछेगा इसका एंटोनिम या सिनोनिम क्या है। और दूसरे तरह का सवाल बनता है क्लोज टेस्ट के बारे में। उसमें भी पर्टिकुलरली एक पैसेज ही दिया जाएगा लेकिन जगह जगह पे एक स्पेस छोड़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह एक स्पेस छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे 1 लिख देगा और इस पे पूछेगा 4 ऑप्शन देगा 1 2 3 4 कि कौन सा वर्ड यहाँ पे बेस्ट सूटेबल रहेगा इस पैसेज के हिसाब से। अगला सवाल बनता है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। इसमें स्टार्टिंग का सेंटेंस और एंडिंग का सेंटेंस दिया रहेगा आपको और बीच के सेंटेंस को वो जम्बल्ड कर देगा। PQRS के फॉर्म में डिवाइड करने के बाद ऑप्शन में आपको जम्बल्ड फॉर्म में देगा और आपको इन जम्बल्ड फॉर्म में से कोई एक फॉर्म ऐसा चुनना होगा ताकि इस अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में एक कंटिन्यूएशन बने और एक करेक्ट मीनिंग निकल के सामने आए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश का सेक्शन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वो 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ग्रामर का, दूसरा पार्ट है वोकैब का और तीसरा पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर्स का सेक्शन और बने रहिए इस चैनल पे, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।